भाजपा विधायक का पूरा ध्यान मौरधज की नगरी पर। ये लोग क्या बताएंगे। मेरे पास तो कोई प्रूफ है नहीं ना, मैंने मुकदमा लिखवाया है। मुकदमा तो पुलिस ने लिखवाया है, पुलिस में थानेदार उसका वो है। पर क्या नीतू महाराज के अलावा भी है कोई जिस पर नहीं है विधायक की नजर? जनता निर्णय करती है और जनता मुझे लगता है ठान ली है मौरावा की। उम्मीद है कि जिताकर भेजेगी। क्या मौरावा चुनाव ने भाजपा में ही खींच दिया पाला? भाजपा की पार्टी में ही नवनीत शुक्ला का नाम भेजा जाता है, तीसरे नंबर पे नाम रहता है, जबकि सभी जानते हैं कि आपकी जो पसंद है वो विवेक सेठ जी थे। टिकट मांगना कौन बुरा है? या फिर विधायक का बढ़ता कद देख मौराव में भाजपा ही कराना चाहती है खेला? भाई ये बताओ, पद पे बैठा है कोई तो हमला किस पे करेगा? जी हम ही को तो टारगेट करेगा। जी नमस्कार, मैं हूं राजेश चौधरी और आप देख रहे हैं पी न्यूज भारत पर उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव विशेष रिपोर्ट। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि यूपी के निकाय चुनाव में सबसे हॉट नगर पंचायत मौरावा है और जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, चुनाव में गर्मी भी बढ़ती जा रही है। मौरावा नगर पंचायत के चुनाव में स्थानीय विधायक अनिल सिंह की सक्रियता चुनाव को और रोमांचकारी बना रही है। पर ऐसा लगता है कि भाजपा विधायक अनिल सिंह के बढ़ते कद को भाजपा के ही लोग पचा नहीं पा रहे हैं। हालांकि विधायक अनिल सिंह इन बातों को सिरे से नकारते हैं। भाजपा में खेमेबाजी सहित पी न्यूज भारत के सवालों का जवाब देते हुए क्या कहा विधायक अनिल सिंह ने? विधायक जी, सबसे जो हॉट सीट है वो मौरावा की, आपके क्षेत्र की। 35 वर्षों से, आपने कहा 35 वर्षों से एक परिवार काजिब रहा है, लेकिन वहाँ पे जो स्थितियाँ चल रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के साथ अभद्रता कर रही है, जैसा कि लोग कह रहे हैं, जैसा कि उन्होंने भी एक बाइट में कहा है कि कहीं ना कहीं मुझे परेशान किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे लगता है कि अपने चाल चरित्र चेहरा पे उनको ध्यान देना चाहिए। मैं तो नहीं था, यहाँ ये बहुत सारे लोग बैठे हैं। इनका चुनाव पूर्वा का प्रमुखी का था और गोवर्धन पटेल आप जानते होंगे, वो यहाँ के कैंडिडेट थे जी। किस तरीके से लाठियों से मार के गुंडई करके सर फाड़ के उठा ले गए थे और उस पे काबिज हो गए थे। आपने, मुझे लगता है कि उस चीज को निकालना, देखना, ये लोग क्या बताएंगे। मुझे लगता है कि जैसे उन्होंने बताया कि पत्रकारों के साथ अभद्रता की, तो वीडियो की जांच तो उन्होंने कराई, एप्लीकेशन उन्होंने दी, गाली तो दे रहे हैं पुलिस को, गेट बंद करो, लाठी डंडे लाओ, मारो, दौड़ाओ, ठीक कर दूंगा, लंगड़ा, ये वो, माँ का बात, सब गाली दी। तो उसमें वीडियो में तो जारी हुआ ना। मेरे पास तो कोई प्रूफ है नहीं ना, मैंने मुकदमा लिखवाया है। मुकदमा तो पुलिस ने लिखवाया है, पुलिस में थानेदार उसका वो है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अपना भी चाल चरित्र चेहरा देखना चाहिए कि पहले तुमने क्या कुकर्म किए हैं, तो कभी कभी ईश्वर भी उसके सामने वैसे कृत्य करता है। अभी कहाँ परेशान हुए बताइए? क्या उनको, उनके खिलाफ क्या हो गया जो बहुत परेशान है? मुझे तो नहीं लगता कि कोई परेशानी उनको है जी। खुद पर बनाई है तो एक जाति के हो गए, जब लूट घसूट करके बंगला बना लिए, तमाम व्यवस्था कर लिए, तब किसी अपनी जाति वाले को 10 पैसे नहीं दिए। तो ये सब लोगों की फालतू की बातें हैं, इन पे जनता ध्यान नहीं देती है। जनता निर्णय करती है और जनता, मुझे लगता है, ठान ली है मौरावा की। उम्मीद है कि जिताकर भेजेगी, क्योंकि अगला जो सामने वाला है वो बहुत ही कुटिल और बहुत ही मतलब वैसा दबंग टाइप का आदमी है, तो इसलिए उसको मुझे लगता है कि जनता जवाब देने का काम है। विधायक जी, जब आप कहीं बाहर थे, उसी दौरान भाजपा की पार्टी में ही नवनीत शुक्ला का नाम भेजा जाता है, तीसरे नंबर पे नाम रहता है, जबकि सभी जानते हैं कि आपकी जो पसंद है वो विवेक सेठ जी थे। मैं नामांकन के समय की बात कर रहा हूँ। आपको नहीं लगता कि दूसरा खेमा भी सक्रिय भाजपा में, जो ये दिखाना चाहता है कि अनिल सिंह अगर विवेक सेठ का नाम भिजवा रहे हैं तो नवनीत शुक्ला का नाम भी कोई दूसरा पक्ष भिजवा रहा है? अच्छा, टिकट मांगना कौन बुरा है? यहाँ से भी तो मांग रहे थे, जिनकी आप नाम लिया वो भी मांग रहे थे, सभी लोग मांग रहे थे भाजपा से जी। भाजपा का तो अपना निर्णय है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा।
भाजपा में उनके चाचा संजय सेठ जी सांसद हैं और उनको इसीलिए दिया गया कि विचारधारा से हमारे जुड़े हैं। ये लोग कभी विचारधारा से जुड़े नहीं, इनकी एक कुटिल चाल थी कि किसी डमी कैंडिडेट को दिला दिया जाएगा। लेकिन भाजपा की इतनी ज़्यादा पसंद है लोगों के बीच में, भाजपा को इतना पसंद करते हैं लोग, मुझे लगता है कि इसलिए वो घबरा गए और उन्होंने देखा होगा कि प्रस्तावक जो था उसको धमका घुड़का के उससे किसी तरीके से अपना प्रस्ताव वापस लेकर पर्चा खारिज कराने का काम किया। क्यों डर था भाई? डर नहीं होता तो क्यों खारिज कराया आपने? तो इसमें पुलिस प्रशासन या हम लोग क्या कर सकते हैं जब कोई स्वतः एफिडेविट देकर कह दे कि नहीं नहीं भैया हमको आपका प्रस्ताव नहीं मानना है, मैं डर गया हूँ, मेरे बच्चों के ऊपर खतरा है, तो मैं जबरदस्ती तो कर नहीं सकता हूँ। विधायक जी, इसी से मेरा जुड़ा हुआ सवाल है कि जब भाजपा के प्रस्तावक को धमकियां मिल सकती हैं, फिर आखिर सुरक्षित कौन है? हाँ, मुकदमा लिखा जाएगा जो कोई धमकी देगा। देखिए, धमकी तो लोग योगी को भी दे रहे हैं, हमको भी दे रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है बाद में ये भी तो देखा करो। फिर क्यों रोने लगते हैं? क्या बताएं, हम बहुत परेशान हो गए, लेकिन सरकार हमारे पीछे पड़ गई है। जैसा कि चर्चा हो रही है कि सूत्र बताते हैं कि ये मुस्लिम वोटों को रिझाने के लिए भाजपा अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा कर रही मौराओं में, क्योंकि वहाँ एक निर्णायक भाजपा ने सिंबल दिया, भाजपा ने सब कुछ दिया, भाजपा ने पर्चा शामिल कराया, पर्चा दाखिल हुआ। ऐसा तो है नहीं, सिंबल डरता तो काहे न देता। देखिए, भाजपा को वोट मिलेगी और भाजपा से घोषित प्रत्याशी हैं विवेक से जी। अगला कोई निर्णय भाजपा संगठन करता है तो अलग की बात है, नहीं अभी तक तो मेरे प्रत्याशी हैं और सब जानते हैं कि कमल के फूल से खड़े हैं, तो कमल के फूल से समर्थन है तो जीतने का काम करेंगे। आप ऐसा नहीं मानते कि आप अनिल सिंह विवेक सेठ के साथ लगे हैं? मेरा सवाल फिर वही घूम के आ गया कि दूसरा पक्ष अनिल सिंह विवेक सेठ तो एक बहुत छोटे प्रत्याशी हैं, हमला अनिल सिंह पर था, इसलिए ये सब जानबूझ के किया गया ताकि कहीं ना कहीं चोट अनिल सिंह को पहुंचे। भाई ये बताओ, पद पे बैठा है कोई तो हमला किस पे करेगा? जी, हम ही को तो टारगेट करेगा जी, योगी जी को ही टारगेट करेगा। मैं भाजपा की तरफ कर रहा हूँ, टारगेट करेगा जी, बात भाजपा पे ही टारगेट करेगा जी। आपका सवाल जो है टारगेट किस पर करेगा? नहीं, आप ही के पार्टी के लोग कहीं ना कहीं आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई नीचा ऊंचा नहीं दिखाता भाई, जनता नीचा न दिखाए, कोई किसी को नीचा नहीं दिखा पाता। भाजपा में भी तमाम विचारधारा के हमारे सब लोग भाजपा की विचारधारा से जुड़े हैं। कौन सी एक चर्चा चल रही, कौन सा हम वो राजा महाराजा है तो नीचा? एक चर्चा ये चल रही है कि अनिल सिंह का कद काफ़ी बड़ा हो गया है, सिर्फ विधायक ही नहीं है बल्कि विधायक से ज़्यादा भाजपा में अभी आए हुए कुछ ही समय हुए हैं, लेकिन वो प्रतिष्ठा हासिल कर ली है अनिल सिंह ने। जो अच्छे लोग कई बार यहाँ से लगे रहे, अच्छे पद पे रहे, लेकिन वो प्रतिष्ठा नहीं हासिल कर पाए। कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि वो भी कहीं किसी को खल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं। जब आप तरक्की करते हो तो लोग थोड़ा तो ईर्ष्या करते हैं। जैसे हम मेहनत कर रहे हैं, जनता के बीच बने हैं, जनता हमारे साथ है, हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो भाई बढ़ेगी ही। अब मोदी जी की क्यों बढ़ रही है? क्यों उनकी वैल्यू बढ़ रही है? क्यों उनको लोग पसंद करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी? क्योंकि काम करते हैं, मेहनत करते हैं, सभी गरीब कमज़ोर इज्जतदार के साथ रहते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब किसी की इज्जत बढ़ेगी तो किसी को तो खराब लगेगा। गुंडे मवाली परेशान है, गुंडे मवाली इसलिए परेशान है कि पूर्व विधानसभा के अंदर उनकी गुंडाई नहीं चल रही, भ्रष्टाचार नहीं चल रहा है, तो ऐसा कुछ कोई दिक्कत नहीं, आप निश्चिंत रहिए।